भाग्य और कर्म। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसकी मिट्टी में सादगी और संघर्ष की गंध थी। यहीं रहता था संजीव, एक युवा किसान जो अपनी तकदीर बदलने का सपना देखता था। उसका परिवार वर्षों से खेती करता आ रहा था, लेकिन प्रकृति कभी साथ नहीं देती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी कीड़ों का प्रकोप। संजीव का बचपन भी कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता एक ईमानदार किसान थे, लेकिन जब लगातार 3 सालों तक फसलें खराब हुई, तो उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। ब्याज इतना अधिक था कि कर्ज उतारते उतारते उन्होंने अपनी जमीन भी खो दी। एक दिन जब कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। अब पूरा घर संजीव पर निर्भर था। उसकी माँ, जो हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, अब बूढ़ी हो चली थी। उसकी छोटी बहन कमला अभी 10 साल की थी और संजीव नहीं चाहता था कि वह भी गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाए। लेकिन मेहनत करने के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। गांव के लोग अक्सर कहते, संजीव, भाग्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं। जितनी किस्मत में होगी, उतनी ही मिलेगी। पर संजीव इस सोच से सहमत नहीं था। वह मानता था कि मेहनत करने से चीजें बदली जा सकती हैं। परंतु उसकी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिससे वह इसे साबित कर पाता। एक दिन गांव के चौपाल पर यह खबर फैली कि महात्मा गौतम बुद्ध पास के एक नगर में ठहरे हुए हैं। कहा जाता था कि उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति थी, जो लोगों के जीवन को बदल देती थी। संजीव के मित्र राघव ने उससे कहा, संजीव, सुना है बुद्ध का ज्ञान चमत्कारी है। वे जीवन की सच्चाई बताते हैं। क्या पता तुम्हें भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए। संजीव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसकी माँ ने कहा, बेटा, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है, शायद तुम्हें कोई राह मिल जाए, तो उसने तय किया कि वह इस यात्रा पर जाएगा। अगली सुबह वह अपने पुराने कपड़ों में एक छोटी सी गठरी में थोड़ा भोजन बांधकर माँ और बहन से विदा लेकर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी, शायद यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल दे। नगर तक पहुंचने के लिए संजीव को घने जंगल से होकर गुजरना था। यह जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था। यहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ डाकू भी रहते थे। पहले दिन की यात्रा आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर पहुंचा, रास्ता कठिन होता गया। भोजन और पानी कम होने लगा। दोपहर के समय उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। संजीव के पास भोजन कम था, लेकिन उसने उसे बिना सोचे समझे वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, करुणा ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगी। जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा इंसान है। संजीव यह बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने इसे अपने मन में रख लिया और आगे बढ़ गया। रात होने लगी थी। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। वह सतर्क हो गया। कुछ ही क्षणों बाद 2 डाकू उसके सामने आ गए। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? एक डाकू ने गुर्राते हुए पूछा। संजीव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे तुम लूट सको। डाकू हंसने लगे। बुद्ध? क्या वे तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे? संजीव चुप रहा। डाकुओं ने उसकी गठरी की तलाशी ली, लेकिन उसमें केवल सूखा अनाज था। वे हंसते हुए चले गए। संजीव ने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश की। लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, क्या बुद्ध सच में उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? 3 दिन बाद संजीव आखिरकार नगर पहुंचा। वहां एक बगीचे में महात्मा गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों लोग बैठे हुए थे और वे जीवन के गहरे सत्य समझा रहे थे। संजीव ने जब उन्हें देखा, तो उसके मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। जब प्रवचन समाप्त हुआ, तो वह उनके पास पहुंचा और अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ,
फिर भी भाग्य मेरा साथ नहीं देता। क्या मेरी तकदीर ही खराब है? महात्मा बुद्ध मुस्कराए और बोले, संजीव, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे कर्मों में ही छिपी है। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो सफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो तुम ही अपने भाग्य को पराजित कर दोगे। संजीव सोच में पड़ गया। महात्मा गौतम बुद्ध के सामने बैठा संजीव अभी भी उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। गुरुदेव, उसने पूछा, अगर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है तो फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? मैं तो हमेशा मेहनत करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, संजीव, केवल बाहरी मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक सफलता भी अस्थायी होगी। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? संजीव चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ मेहनत और संघर्ष था। लेकिन बुद्ध उसे कुछ और समझाना चाह रहे थे। बेटा, बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं हारता, बल्कि अपने भीतर के भय, लालच और अज्ञान से हारता है। यदि तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। संजीव को यह बातें गहरी लगीं। उसने विनम्रता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए, गुरुदेव? बुद्ध ने उसे कुछ दिन वहीं रहने का सुझाव दिया। जब तक तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक बाहरी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। संजीव ने हामी भर दी और वहीं ठहरने लगा। संजीव को बुद्ध के आश्रम में रहने के दौरान कई नई चीजें सीखने को मिलीं। सबसे महत्वपूर्ण थी ध्यान। पहले दिन बुद्ध ने उसे शांत स्थान पर बैठने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। संजीव ने कोशिश की, लेकिन उसका मन इधर-उधर भटकने लगा। कभी गांव के कर्ज की चिंता, कभी बहन की शादी, कभी खेतों की दुर्दशा, उसका मन शांति नहीं पा रहा था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, यह बहुत कठिन है। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। बुद्ध हंसे और बोले, क्या तुमने कभी नदी देखी है, संजीव? हाँ, गुरुदेव, देखी है। अगर पानी गंदा हो और तुम उसे हिलाते रहो तो क्या वह साफ होगा? नहीं, गुरुदेव, वह और गंदा हो जाएगा। तो फिर उसे कैसे साफ करोगे? संजीव सोचने लगा और फिर बोला, यदि हम उसे छोड़ दें और उसे स्वाभाविक रूप से बैठने दें तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कराए, बिल्कुल। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे इधर-उधर भटकने दोगे वह अशांत रहेगा, लेकिन यदि तुम उसे स्थिर होने दोगे तो धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाएगा। संजीव को यह समझ में आ गया। उसने पूरी लगन से ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई शांति महसूस की। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने संजीव से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू करो। गांव लौट जाओ और देखो कि क्या तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। संजीव को अब विश्वास था कि वह कुछ भी कर सकता है। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही जंगल पार करना था, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। जब वह भूख से परेशान हुआ तो उसने अपनी कठिनाइयों को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। जब रात को जंगल में ठंड लगी तो उसने ध्यान किया और खुद को शांत रखा। लेकिन असली परीक्षा गांव पहुंचने के बाद थी। गांव पहुंचने के बाद संजीव ने देखा कि हालात पहले जैसे ही थे, गरीबी, दुख और निराशा। जमींदार अभी भी गरीब किसानों को परेशान कर रहे थे। लोग अब भी मानते थे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन संजीव अब बदल चुका था। उसने अपने खेतों में नए तरीकों से काम करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को भी सिखाया कि वे पानी का सही उपयोग करें, प्राकृतिक खाद बनाएं और बेहतर तरीके से खेती करें। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। संजीव अब पंडित बन गया है, वे कहते। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं।
लोग देखकर हैरान रह गए। अब वे भी उससे सीखना चाहते थे। संजीव ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी बहन कमला अब पढ़ाई कर सकती थी। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच फैलने लगी, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ी बाढ़ आई। कई घर बह गए, खेत नष्ट हो गए। लोग फिर से निराश हो गए। लेकिन इस बार संजीव ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम इस विपत्ति को भी पार कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यह मुश्किल समय भी बीत जाएगा। उसने राहत शिविर बनाए, लोगों के रहने की व्यवस्था की और फसलों को फिर से उगाने के लिए योजनाएं बनाईं। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। इस बार लोगों की सोच बदल चुकी थी। वे अब भाग्य के भरोसे नहीं बैठे थे, वे अपनी तकदीर खुद बना रहे थे। संजीव एक बार फिर महात्मा बुद्ध से मिलने गया। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुमने केवल समझा ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी किया। यही सच्चा ज्ञान है। संजीव ने प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट गया, अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक नेता, एक मार्गदर्शक। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य मेहनत, करुणा और आत्मविश्वास से बनता है। यदि हम अपनी सोच बदलें और सही दिशा में प्रयास करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। एक छोटे गांव का बड़ा सपना। एक छोटे से गांव बिसौली में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अफसर बने और अपने गांव के हालात बदले। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमन के पिता हरि सिंह गांव के एक साधारण किसान थे। माँ सुनीता देवी घर संभालती थी और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थीं। उनका सपना था कि उनका बेटा खूब पढ़े और बड़ा आदमी बने। गांव के सरकारी स्कूल में अमन पढ़ाई में सबसे तेज था। टीचर भी उसकी मेहनत देखकर कहते, अमन, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गरीबी उसके हर कदम पर दीवार बनकर खड़ी थी। स्कूल की किताबें भी बड़ी मुश्किल से आती थीं और बिजली न होने के कारण वह रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। अमन ने जब 10वीं कक्षा में टॉप किया तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उसके टीचर ने उसे शहर जाकर पढ़ने की सलाह दी, लेकिन पैसों की दिक्कत थी। हरि सिंह ने किसी तरह कर्ज लेकर अमन का दाखिला शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में करवा दिया। शहर में आकर अमन को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी अलग है। यहाँ के लड़के महंगे स्कूल बैग, ब्रांडेड कपड़े और महंगे फोन लेकर आते थे। अमन के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। कई बार ऐसा होता कि वह बिना खाना खाए ही पढ़ाई करता। लेकिन उसने कभी अपनी हालत को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। अमन ने 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसका सपना था कि वह IAS की तैयारी करे। मगर इस बार किस्मत ने उसे और बड़ी ठोकर मारी। जिस आदमी से उसके पिता ने कर्ज लिया था, उसने अचानक पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। वह रोज रोज घर आकर गाली गलौज करता और धमकियां देता। एक दिन जब अमन पढ़ाई कर रहा था, तब गांव से खबर आई कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। कर्ज के बोझ और लगातार अपमान सहते सहते उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। अमन सब कुछ छोड़कर गांव भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वह टूट चुका था। गांव के लोग ताने देने लगे। देखा, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। अमन को गुस्सा आया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी और अपने परिवार की किस्मत खुद बदलेगा। अमन शहर वापस लौटा और IAS की तैयारी में लग गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था।
वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता। 3 साल तक उसने दिन रात एक कर दिया। कई बार भूखा सोया, कई बार दोस्तों से किताबें उधार लीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पहले प्रयास में वह आईएएस प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ दे बेटा, किस्मत तुझे अफसर नहीं बनने देगी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। दूसरे प्रयास में भी वह फेल हो गया, मगर इस बार उसका स्कोर पहले से बेहतर था। अब गांव में लोग मजाक उड़ाने लगे। बेटा, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अमन ने अपने तीसरे प्रयास में पूरी जान लगा दी। उसने दिन रात मेहनत की, हर एक विषय पर गहराई से पढ़ा और आखिरकार यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम आईएएस ऑफिसर की मेरिट लिस्ट में आया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वही लोग जो उसे ताने देते थे अब मिठाइयां बांट रहे थे। जिस दिन अमन अफसर बनकर गांव लौटा, उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। गांव के बड़े बूढ़े उसे देखकर बोले, बेटा, हमने तो कहा था कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अमन मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है। कहानी की शिक्षा। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मेहनत और हौसले से अपनी तकदीर खुद बनाई जा सकती है।